15 इंच का जो साथ में लैपटॉप दे दिया इन्होंने, इसके बारे में क्या कहना है यार? बट जब मैं गाड़ी के अंदर बैठा तो मुझे लगा कि वो स्पेशियस इतनी नहीं है जितनी आज के टाइम पे छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली चीज तो है। तो छोटा पैकेट तो कहीं से नहीं है। अब ईवी आई है तो सर अब ये मान के चलिए कि अगर आइसक्रीम खाने भी जाना है तो चलो 50 किलोमीटर दूर चलते हैं। कि हम सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट बेचेंगे, अभी हम नीचे के वेरिएंट्स बेचेंगे ही नहीं, निकालेंगे ही नहीं, बुकिंग्स भी नहीं लेंगे। इंडिया बिल्कुल अब एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा है और उस ट्रांसफॉर्मेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इलेक्ट्रिक कार्स यानी ईवी व्हीकल्स। हमने अपने चैनल पे बहुत सारे ओनरशिप रिव्यूज ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, स्पेशली ईवीज में, और उसी की सीरीज में एक और ओनरशिप रिव्यू लेकर आपके सामने आए हैं एमजी की विंडसर। और मेरे साथ जो इस टाइम ओनर है उनके साथ हम काफी टाइम से कॉन्टैक्ट में है, इनफैक्ट तब से कॉन्टैक्ट में है जब से उन्होंने अभी कार जो है वो सिर्फ बुक करवाई थी, उनको डिलीवरी भी नहीं मिली थी। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक जो है वो टाइम बीत चुका है, उन्होंने अपनी कार का अच्छा खासा एक्सपीरियंस कर लिया है, कितने किलोमीटर चला लिया है, उनको बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा है। वेलकम टू द चैनल रजत, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच, वेरी वेल, थैंक यू एंड नाइस टू मीट यू रजत। हम लोग फोन पे काफी बार कनेक्ट हुए और मिल आज पहली बार रहे हैं। राइट राइट राइट। सो काफी डिस्कशन भी हमारा हुआ ओवर दिस कार और फाइनली अब आई एम सो हैप्पी कि आपको जो है कार डिलीवर हो गई। तो कितना वेट कितना किया, पहले सबसे पहले ये बताओ आप। सर वेटिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा था, मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉल्स करने पड़े एमजी को बार बार कि गाड़ी दे दो, तो अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 2.5 मंथ्स के बाद मेरे को गाड़ी मिली। 2.5 मंथ्स के बाद, बुकिंग कराने के बाद, बुकिंग कराने के बाद, ठीक है। सो अभी कितने किलोमीटर आप चला चुके हो? ऑलमोस्ट 1500 हो गया। Yes. तो हमने ये डिसाइड किया था कि जब भी हम इसका ओनरशिप रिव्यू करेंगे एटलीस्ट 1000-1200 किलोमीटर चलाई होगा, सो दैट कि आप एक अच्छा खासा अपना एक रिव्यू दे सकें। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जब हमारे चैनल पे जो पहला ओनरशिप रिव्यू आया था उसपे वो ओनर जो थे कल गाड़ी ली और आज लेके आ गए थे हमारे चैनल पे। वो बाइंग एक्सपीरियंस था या फिर अर्ली एक आप कह सकते हो कि एक रिव्यू था, लेकिन ये वीडियो जो है वो ओवर टोटली जो है एक अपने एक्सपीरियंस के ऊपर रहने वाला है। ठीक है, कौन सा वेरिएंट है ये, मतलब ये सबसे पहले ये एसेंस है, टॉप ऑफ द लाइन, टॉप ऑफ वेरिएंट, और जिसमें जो टायर्स हैं 18 इंचेस अलॉय व्हील्स के साथ आते हैं, मून रूफ है, सो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट था और चाहिए भी टॉप ऑफ द लाइन था। बीच के मॉडल्स थे जो कंपनी पहले बोल रही थी, जैसे बेस मॉडल हो गए या मिड मॉडल हो गए, कि अगर इफ यू रिक्वायर दोज मॉडल्स तो वो अवेल टाइम पे हो रहे थे, बट टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के लिए थोड़ा सा ज्यादा वेट करना पड़ा मुझे। अच्छा, अगर आप इसी के अलावा एक्साइट आता है एक, मेरे ख्याल से एक्साइट, एक एक्सक्लूसिव, एंड दिस इज एसेंस। दिस इज एसेंस, ठीक है। तो अगर आप एक्साइट या एक्सक्लूसिव लेते तो शायद डिलीवरी जल्दी मिल जाती। हाँ, वो अवेलेबिलिटी थोड़ी सी उनके पास ज्यादा थी। ये एक अच्छी चीज है कि एटलीस्ट एमजी अपने सारे वेरिएंट्स मार्केट में निकाल रहा है। अब मेरी सुई किस तरफ घूम रही है शायद आप समझ पा रहे होंगे कि महिंद्रा ने बोल दिया है क्लियरली कि हम सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट बेचेंगे, अभी हम नीचे के वेरिएंट्स बेचेंगे ही नहीं, निकालेंगे ही नहीं, बुकिंग्स भी नहीं लेंगे। तो ये एक मैं मानता हूँ कि ये एक अच्छी चीज है और अप्रिशिएट की जानी चाहिए कि 3 वेरिएंट्स निकाले और तीनों वेरिएंट मार्केट में अवेलेबल थे। एब्सोल्युटली, बुकिंग हो रही थी, डिलीवरीज भी इनफैक्ट इससे ज्यादा जल्दी आपको नीचे की जो वेरिएंट्स है वो उसकी डिलीवरी मिल रही है। और एमजी के साथ एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा, तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे हमारे जैसे एमजी के, तो ही वाज ऑन द कॉल ऑलवेज। कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे को लूप में रखा उन्होंने। क्या रीजन था लेट, इतना डिलीवरी लेट? सर उनके हिसाब से कंपनी टॉप मॉडल्स में थोड़ा सा डिले हो रहा था, नीचे के मॉडल्स में डिमांड ज्यादा थी, ऐसा डिमांड बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उनके एक्चुअली जो उन्होंने सोचा था उसके हिसाब से बुकिंग कुछ ज्यादा हो गई, तो वो इतने एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी सारी बुकिंग एक टाइम पे आ जाएंगी। सो 10,000 बुकिंग्स का तो जो इन्होंने स्टार्टिंग में रखा था, जो भी इन्होंने बैटरी के बाद 2 महीने में कवर हो गया, वो तो 1-1.5 महीने में खत्म हो गया था। उसके बाद जो सुनने में आया कि 50,000 लाख प्लस बुकिंग्स ऑल ओवर इंडिया आ चुकी हैं। सो और इसको ग्रीन कार ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला, COTY जो है कार ऑफ द ईयर में ग्रीन कार ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला, ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला। तो इसका 2-2.5 महीने वेट करना वर्थ था मेरे साथ। अच्छा, वेट के टाइम पे ये दिमाग में नहीं आया कि यार कोई और देख लेता हूँ, कोई और कंसिडर कर लेता हूँ? सर आया था बिल्कुल, और इसमें मैंने टाटा कर्व भी देखी थी। टाटा कर्व इट्स नॉट अ बैड कार, कोई भी कंपनी बुरी कार नहीं बनाती है, बट जब मैं गाड़ी के अंदर बैठा तो मुझे लगा कि वो स्पेशियस इतनी नहीं है जितनी आज के टाइम पे हम फैमिली वाले लोग हैं, तो फैमिली को लेके ही साथ चलते हैं, तो फैमिली के हिसाब से थोड़ी सी स्पेशियस होनी चाहिए थी, तो मुझे हल्का सा उसमें वो चीज नहीं लगी। स्पेस क्रंच आपको लगा? स्पेस क्रंच था, और जो एमजी ने पूरा कर दिया। और यहाँ पर आपको कितना स्पेस मिलता है, एक बार दिखाओ यार बैठ के। देखो मतलब क्या होता है कि एक अच्छी हाइट अगर आपकी नहीं भी और आपकी टर्बन है ना, तो आपकी कार के लिए जो एक ठीक ठाक हाइट होना बहुत जरूरी है। वो चीज की टेंशन खत्म हो चुकी है, वो नहीं है। आई विल जस्ट शो यू, इट्स 5'5", फिर भी उसके बाद भी काफी ज्यादा स्पेस है जो मेरे पास है, और मैं यहाँ से सीट को नीचे ऊपर अपनी हाइट के एडजस्टमेंट के हिसाब से कर सकता हूँ। सो दिस इज वेरी कन्वीनियंट फॉर लाइक 5'9", 5'10", 6'2", वो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करके आराम से ड्राइव कर सकते हैं। सो इट इज कन्वीनियंट फॉर ऑल द हाइट गैप्स, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट। तो अभी ये अच्छा, मैं इसको मिस कर जाऊंगा एक क्वेश्चन, तो पहले पूछ रहा था कितने की पड़ी है ऑन रोड आपको ये? सर ये ऑन रोड मेरे को पड़ी है, क्योंकि दिल्ली से रोड टैक्स हट चुका है, तो जो रोड टैक्स था इट वाज 10%, तो अब जो ऑन रोड मुझे पड़ी ये गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन एसेंस 16,50,000।
16,50,000 ऑन रोड। गाड़ी पे जो ईवी कार्स हैं इन दिल्ली राइट नाउ, इफ एनीबॉडी इज बाइंग ईवीज तो उनका 10% वहां पे रोड टैक्स साफ साफ बच रहा है। कितना बच रहा है अमाउंट में अगर हम बात करें तो? सर मोटा मोटा मान के चलिए कि अगर ये गाड़ी पे मेरे को ऑलमोस्ट 1.5 लाख से 1,65,000 के करीब। 1.5 रुपए का फर्क पड़ गया Yes, सीधा। yes. ओह माय गॉड। तो फिर वही बात तो वहीं आगे 18 की बढ़ जाती, नहीं तो ये सर ये 18,35,000 रुपए की ऑन रोड थी और उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ डिस्काउंट ऑफर किया आपका जो इंश्योरेंस होती है, बट उसके बाद भी मैंने इंश्योरेंस बाहर से करवाई तो मुझे और पैसे बचे वहाँ पे। कार में तो कोई इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, आई एम श्योर। Of course, of course. बुकिंग है तो कहाँ से मिलना था? आपने डिस्काउंट का नाम लिया तो मेरे कान खड़े हो गए कि Sir, ये कैसा, इतनी बुकिंग के बाद भी डिस्काउंट? सर मैं आपको सच बताऊं तो जिस रेंज में गाड़ी ऑफर कर रहे थे, हाँ। डिस्काउंट का ख्याल तो दिमाग में भी नहीं आ रहा नहीं था। यार, बस बिल्कुल उस टाइम ये obvious लग सी रहा बात था है। कि जल्दी से गाड़ी आ जाए। अच्छा, तो एक चीज और बंद करने से पहले मैं जरा थोड़ा मेंशन करना चाहूंगा, ये 15 इंच का जो साथ में लैपटॉप दे दिया इन्होंने, इसके बारे में क्या कहना है यार? सर देखिए 15 इंच का लैपटॉप है और 15.5 इंच का, वाकई 15.6 टू बी एग्जैक्ट। हाँ। बट वो लगता है कि गाड़ी चलाते हुए डिस्ट्रैक्ट करता होगा, मतलब बट ऐसा नहीं है। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज तो थोड़ा सा लगा होगा, मेरे को नहीं लगा सर। स्क्रीन बड़ी है, फंक्शंस भी दिए गए हैं, सो इट इज इजी टू ऑपरेट। टच में कोई दिक्कत नहीं आई, टच सीक्वेंस इज वेरी गुड। और अभी तक फिलहाल जब से मैंने गाड़ी ली है और मैं जितनी चलाई है एक बार भी हैंग नहीं करी। सो मैंने सुना था काफ़ी बट कि स्क्रीन हैंग होती है या स्क्रीन रुक जाती है, बंद हो जाती है, ऐसा नहीं हुआ। अभी गर्मी आने तो थोड़ी सी। तो एरो लॉन्च सीट्स आपको इसमें मिलती हैं और सबसे कंफर्टेबल मेरे ख्याल से हाईलाइट तो यही है जो इन्होंने दी है। 135 डिग्री का आपको इसमें रिक्लाइन मिलता है बिल्कुल। सर ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर हम देखें, 2.5 महीने का वेट जरूर था, बट लग रहा है अब उसके बाद की वर्थ अमाउंट जो आपने पे किया है वो वर्थ है? देखिए अमन सर, बिल्कुल वर्थ है। पहले बहुत सारे क्वेश्चंस थे जब तक गाड़ी घर नहीं आई थी, बट घर आने के बाद इसको चलाया जिस तरीके से मैंने तेज भी चलाया, स्लो भी चलाया, मेरे को रॉकेट वाली फील आती है सर। रॉकेट वाली फील तो है। मतलब इस पैकेज में छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली चीज तो है। छोटा पैकेट तो कहीं से नहीं है सर, अमाउंट की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा अमाउंट की बात, अच्छा अमाउंट की बात कर रहे हो। अच्छी खासी बड़ी गाड़ी है, अब अच्छी खासी बड़ी कार है। ऑफ कोर्स आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्राइस के हिसाब से जिस सेगमेंट में इन्होंने गाड़ी निकाली, गाड़ी इज कंफर्टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, सस्पेंशंस मुझे फील हुए थोड़े से ऑन द हार्ड साइड है, हल्के से मेरे को फील होते हैं, बट वो भी चलो मैं इग्नोर कर सकता हूँ। इतने ज्यादा बम्प्स पे भी हम आराम से लेके जा सकते हैं। सस्पेंशन थोड़े से है कि काम, मतलब उस पे थोड़ा और बेटर किया जा सकता था। थोड़े से सॉफ्ट उस पे होने चाहिए थे। उसको अगर मैं एक सेकंड के लिए साइड रख भी दूं तो उसके अलावा इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी प्लेजर इज वेरी गुड। रॉकेट है सर जैसे आपने बोला, और उसके बाद वैसे तो दिल्ली में 60-70 इज मोर देन इनफ, इससे ज्यादा नहीं आप लेके जा भी नहीं सकते, इतना ट्रैफिक है। हाईवेज आई हैव ड्रिवन, कहीं दूर लेके गए? मैं दूर नहीं लेके गया, बट दिल्ली में ही ये 1500 चल चुकी है अभी तक। अभी कोई हाईवे वगैरह? हाईवे गुड़गांव पे नॉर्मल फ्लाईओवर्स पे मैंने एक बार इसको 100-120 क्रॉस किया था। मतलब स्पेसिफिकली जहां पर एक फील आया कि हाँ कि आई एम ड्राइविंग ईवी कार, मतलब जैसे 120 प्लस पे अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता भी नहीं चल रहा था, वो 120 पहुंच चुकी थी। सो 0 to 100 अच्छा है, एक्सेलरेशन अच्छा है, चार्जिंग इजी है, मतलब ऐसा कोई हैसल फ्री गाड़ी लगी मुझे। इसकी जो चार्जर की जो बाद में वो लोग कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आते हैं, जो इंस्टॉलेशन के लिए आते हैं जी, वहीं किसी तरह का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस वगैरह कुछ? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। दे कॉल्ड मी अ डे बिफोर, ये क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन है तो इसके साथ चार्जर आता है 7 किलोवाट वाला जो यस, जो इसके नीचे के वेरिएंट्स हैं उसके साथ यू हैव टू बाय। ओके तो उसका जो 50,000 रुपीज का चार्जर कॉस्ट है वो यू हैव टू बेयर। तो कुल मिला के फिर एक तरह से देखें तो 50,000 का चार्जर भी साथ में मिल रहा है, तो 16 लाख और 50,000 कम हो गए ना उसके इसमें। तो इसके साथ जो चार्जर था, MG कॉल्ड मी, सो जो डेट डिसाइड हुआ दे केम विद अ टीम और उन्होंने हैसल फ्री आई थिंक 2 to 3 आवर्स में चार्जर कनेक्ट कर दिया था। अच्छा, तो आपके पास घर में इंफ्रास्ट्रक्चर था वो? यस, लोड वगैरह मेरी पार्किंग है, हाँ। सो पार्किंग में थोड़ा सा मेरे लिए इजी था। दिस इज द ओनली रीजन। मेन लोगों का इशू लोड में आता है, लोड आपके पास था? यस, लोड था सर। और मैं आपको बताता हूँ इसमें एक बहुत अच्छी चीज है, चार्जर जो था सर, चार्जर तो वो कनेक्ट कर गए, बट मैंने वो चार्जर का कनेक्शन मीटर में नहीं लगवाया। उसके रीजन ये था कि अभी मेरे को 1 साल की इसके साथ चार्जिंग कॉस्ट फ्री मिली है। करेक्ट, पहली चीज। दूसरी चीज, जो घर की जो चार्जर्स, जो ईवी मीटर्स हैं, उसका यूनिट होता है 9 रुपए, 10 रुपए, 11 रुपए। ईवी मीटर्स का होता है 4.5 रुपए। हाँ, जो दिल्ली गवर्नमेंट का एक वो अलग से मीटर लगता है। यस, सो 4.5 रुपए पे चार्ज करने के बाद जब आप इसको 1 किलोमीटर चलाओगे तब ये कॉस्ट पड़ती है 70-80 पैसे की। हाँ, तो इसी वजह से मेरे को ये लगा कि अभी मुझे ये फैसिलिटी मिली है, क्योंकि मेरे घर के आसपास बहुत सारे चार्जर्स हैं,
सो दे हैव कनेक्टेड द चार्जर, बट मैंने ईवी मीटर के लिए अप्लाई नहीं किया अभी। सो जो eHub बाय MG है जी। उसके थ्रू आप चार्ज करें तो ही वो फ्री है या किसी भी चार्जर पे कर सकते हैं? सर ऑलमोस्ट एवरी चार्जर नाउ, आई थिंक टाटा के नहीं है अवेलेबल, उस eHub बाय MG के अंदर नहीं आते? eHub बाय MG में टाटा के चार्जर्स नहीं है, स्टैटिक वगैरह सब आते हैं? स्टैटिक है, चार्ज होना ऑल फ्री, यस ऑल फ्री। यही रिलायंस है रिलायबल चार्जर्स हैं सर, बेसिकली। ये रिलायबल है, जैसे रिलायंस हो गया, देयर इज अ मॉल इन विकास। ऐसे तो अब अदानी वगैरह भी तो बहुत हाँ आ गए हाँ हैं। हाँ, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मेरे घर के आसपास ही इस, आई थिंक अगर मैं बात करूं 10 किलोमीटर के रेडियस में भी बात करता हूं तो देयर आर मोर देन 25 चार्जर्स अवेलेबल। ठीक है, सब फास्ट चार्जर्स सब हैं? फास्ट चार्जर्स हैं, तो उसके वजह से ही मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम, जब एक साल तो इसी में निकल जाएगा। नॉट एक साल, बट यस मे बी आफ्टर अ मंथ आई विल अप्लाई फॉर द ईवी। नहीं, अब जब ये फैसिलिटी दी है MG ने तो व्हाई नॉट टू यूज इट? बट दिस इज द ओनली रीजन आई हैव नॉट अप्लाइड। हाँ। रेस्ट चार्जर हैज बीन कनेक्टेड, उसकी एक साल की वारंटी भी तभी स्टार्ट होगी जब मेरा ईवी मीटर से वो कनेक्ट होगा। सो इट्स स्टिल इन अंडर वारंटी, मतलब अभी उसकी वारंटी जिस दिन आप कनेक्ट करेंगे उस दिन से वारंटी से एक साल की वारंटी है। अरे ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छा है। यस यस। अच्छा, कितनी उम्मीद है कि एक साल में आप इसको चला लेंगे? मतलब उम्मीद, ऑन एन एवरेज अभी तक आप कितनी एक साल में चला लेते हैं गाड़ी? सर देखिए, जो मेरे पास टाटा टिगोर थी वो मैंने 3 साल रही, मेरे पास 7 साल, बट 4 साल मेरा ऑफिस पास था, तो उसकी वजह से मैंने वो ज़्यादा चलाई नहीं। अब ईवी आई है तो घूमने फिरने का अब प्लान ईवी आई है बनेंगे। तो सर आप ये मान के चलिए कि अगर आइसक्रीम खाने भी जाना है तो चलो 50 किलोमीटर दूर चलते हैं वाला हिसाब हो हाँ, गया। ये बात तो सही है, ये तो होता है। तो उसकी और स्पेशलिटी दूसरा फिर आपके जो ट्रैवल के प्लान्स भी बनते हैं, आपको लगता है कि ट्रैवल चलो के अब प्लान्स बनते हैं, प्लस जैसे मेरा कंस्ट्रक्शन केमिकल्स का काम है, सो वी मेक टाइल एडेसिव्स, हाँ हाँ मतलब टाइल फ्लोर पे और वॉल पे टाइल चिपकाने का केमिकल बनाते हैं। ठीक है। तो उसकी वजह से मेरी बिल्डर्स आर्किटेक्ट्स के साथ मीटिंग होती है ऑल ओवर दिल्ली। तो दिल्ली एनसीआर में मैं काफी ट्रैवल करता हूं, तो दिल्ली एनसीआर में ही मेरी रनिंग 80 90 100 एक दिन में हो जाती है। हाँ। मेरा क्वेश्चन जो बेसिकली पूछने का रीजन था वो ये था कि कितनी कॉस्ट आपको लगता है कि आप एज कम्पेयर टू एन आइस व्हीकल बचा लेंगे ओवर एन ईयर, जो अगर आप फास्ट चार्जर उनका भी यूज करते हैं या घर से भी चार्ज करते सर हैं? मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि जो मेरे पास प्रीवियस कार थी वो उसकी टैंक फुल होता था 3500 रुपीज में। ठीक है। वो मेरी गाड़ी चलती थी सर टोटल 400 किलोमीटर, और अगर मैं अब ये वाली 400 किलोमीटर चलाता हूँ तो 8 या 9 की एवरेज आपको आती चलो थी? मैं सर 8 या 9 की बस। टाटा तो अगर मैं ये 1000 किलोमीटर गाड़ी चलाता हूँ, सो आई एम ओनली पेइंग 700 to 800 bucks, दैट्स इट। वो भी अगर आप घर पे कर रहे हैं तो? वो भी मैं अगर घर पे कर रहा हूँ, और अगर मैं एक साल के लिए कर रहा हूँ चार्ज बाहर से, तो जो भी मैं गाड़ी चला रहा हूँ एक साल 10,000 12,000 दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं कि Sure. आपकी मंथली जो है रन मैं समझता हूँ कि 2,500 किलोमीटर के जी आसपास है। जी अगर आप 80-90 किलोमीटर भी बता रहे हैं जी, तो 2000 आप ले लीजिए, 2000 मान लेते जी। चलिए, 2000 इंटू 12 हो गया 24,000 किलोमीटर। 24,000 में अगर आपने कितने यूनिट आपको पड़ा था, कितने रुपए पड़ रही थी वो? सर वो 8 से 9 रुपए यूनिट पड़ती है, तकरीबन 10 रुपए के हिसाब से पड़ रही थी वो, 10 रुपए मान किलोमीटर लीजिए, पड़ रही बिल्कुल थी। बढ़ रही थी तो सर, 2.5 लाख रुपए तो साल के आपने यही सेव कर बहुत लिए। ज्यादा। यस बिल्कुल कर लिए होंगे। और करेक्शन, उसमें- ये उसमें- कैलकुलेशन सही है मेरे हिसाब सर ये से? कैलकुलेशन सही है, और इसमें मान लीजिए अगर गाड़ी दिल्ली में कम चल गई 2000 नहीं 1500 हो गई, बट प्लान्स तो दिल्ली के बाहर बनते रहते हैं, काम से भी जाना होता है, तो फिर जब हाईवे पे गाड़ी जा रही है तो और लग रहा है टाइम, तो 2.5 लाख जो 2.5 लाख था वो शायद 3 भी हो सकता था। चलो मैं कहता हूँ कि मैं और इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, मैं कह रहा हूँ 2.5 लाख भी नहीं है, 2 लाख भी अगर आप बचा रहे हो इस साल के, मैं इससे भी कम मान लेता हूँ। मोर देन तो एनफ। 2 लाख रुपए भी साल के एक मैटर करता है अमाउंट आपको, वो कार की अमाउंट में। पहले तो आपने कार उस प्राइस पे ली जो एक अनबिलीवेबल कॉस्ट है। Agreed. मैं ये मानता हूँ कि इसकी सेल्स के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका कंफर्ट, rate, इसके बाकी price, सारी yes. चीजें वही है। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ? बिकॉज इनकी इससे पहले MG ZS भी आती थी जो इससे Okay. ज्यादा रेंज की गाड़ी है। Okay, वो yes. इतनी सेल क्यों नहीं कर पाई? बिकॉज ऑफ द प्राइस। अब Because इसकी of प्राइस इतनी कम्पिटेटिव रख दी जिसकी वजह से इसकी सेल्स यहाँ पहुंच गई जो उनको एक्सपेक्टेड भी नहीं था। एब्सोल्युटली ट्रू। सो कंफर्ट और ये सारे फीचर्स तो डेफिनेटली मैटर करते ही हैं, Yes. बट बिकॉज ऑफ द प्राइस वो इतनी सेल कर पा रहे हैं। टोटली एग्रीड सर, टोटली एग्रीड। आफ्टर 1st of Jan 2025 शायद ही 50-60,000 अभी रुपीस और बजट में बढ़ बता गया। रहे हैं कि और सस्ती होंगी, कुछ ऐसा भी अभी है तो क्या? सर बजट का तो नहीं पता, बट गाड़ी के रेट्स ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं। तो नाउ इट्स क्रॉसिंग 17। आज कोई ये कार लेने जाएगा तो उसको 18 की पड़ेगी? नहीं, ये पड़ेगी 17,20,000 समथिंग की, मतलब वही 50-60 हजार का फर्क पड़ेगा। 50-60 हजार का फर्क पड़ेगा सर। ठीक है, वो भी ठीक है, सर वर्थ है, वो भी ठीक है। अगर मतलब आपकी- आप इसको वो नहीं कह सकते कि यार बहुत ही कुछ ऐसा हो गया कि यार बिल्कुल, पहले ले लेता। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे मेरा बजट गाड़ी लेने का था 20-1 लाख रुपए की, 20 से 21 लाख की गाड़ी को ही ले सकते हैं। लेनी ईवी थी इन द प्राइस सेगमेंट, या कंफर्ट्स कह लो, आप लुक्स कह लो, बिकॉज आई लव द लुक्स। किसी को लुक समझ आती है, किसी को नहीं आती। नहीं, सब लुक्स आर ऑलवेज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव। आप इस कार की नहीं, आप किसी भी कार की ले Absolutely, लीजिए। इनफैक्ट कर्व absolutely. भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं यार पसंद नहीं आती, True, और true, बहुत सारे true. लोगों को बहुत पसंद आती है। बिल्कुल ठीक सो है। लुक्स आर ऑलवेज सब्जेक्टिव। उस पे आप ये नहीं कह सकते कि यार ये ओवरऑल अब Yes. मुझे गाड़ी अच्छी लग रही है, Yes. आपको हो सकता है ना अच्छी लगे। एब्सोल्युटली। ठीक है, बाकी अभी हम बात करें 1500 में, तो इसकी अभी फर्स्ट सर्विस भी आई फर्स्ट थिंक, सर्विस हो चुकी है। अच्छा फर्स्ट सर्विस हो Yes, चुकी है। yes. ठीक है,
तो एमजी के बारे में मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन करना कोई ज्यादा वो नहीं है, बिकॉज उनकी सर्विस सर बहुत अच्छी है, अच्छी है ऑलरेडी, बहुत अच्छी है। आफ्टर सेल्स वगैरह पे कोई हैसल दिक्कत फ्री था आती सर, नहीं है। टाइम पता भी नहीं चला, लगे थोड़ा सा टाइम, बट उन्होंने बहुत अच्छी सर्विस करके दी, चाहे बेशक उन्होंने थोड़ा बहुत चेक किया हो, बट कोई प्रॉब्लम नहीं आई उसमें मुझे। अच्छा रजत, इसके इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर तो बहुत प्लस है, एकदम प्रीमियम इंटीरियर है। Yes. इसके इंफोटेनमेंट का आपने टच वगैरह भी बता दिया। Yes. साउंड क्वालिटी कैसी है, जो स्पीकर्स वगैरह आते हैं सर इसके? इन्होंने इन्फिनिटी के स्पीकर्स ऑफर किए हैं 8+1, जो वूफर है वो बैक में है, बूट पे है और वो। यस बूट स्पेस में है। और सर मैं उसकी बात करूं तो इट इज अमेजिंग, अगर आप गाड़ी में बैठेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे तो बहुत अच्छी बेस है और बहुत अच्छी क्लियर साउंड आती है। सराउंड साउंड इज वेरी गुड, तो यू एक्सपीरियंस समथिंग कि यस यू आर ड्राइविंग अ लग्जरी कार। हाँ। जो एक फीचर है वो है, जैसे अगर इसके सारे विंडोज नीचे रह गए हैं, डाउन रह गए हैं, और अगर हमने गाड़ी लॉक कर दी, क्योंकि हमारे साथ ये होता है, गाड़ी में बच्चे होते हैं या कोई बुजुर्ग हैं, गाड़ी के शीशे रह जाता है, तो इसमें इतना अच्छा फीचर दिया है एमजी ने कि जैसे ही गाड़ी लॉक होगी ऑटोमेटिकली जो मिरर्स हैं, चाहे वो साइड मिरर्स हो या पैसेंजर मिरर्स हो या पीछे के आगे के, सारे मिरर्स अपने आप बंद हो जाते हैं। तो रिले लगा के दी है, बिल्कुल लगा के दिए। तो आफ्टर मार्केट अब आप जाओगे क्या कराने, तो सब कुछ आपको 2 दिन पहले हमने इसी फीचर के ऊपर एक रील डाली है जो आपने बताया अभी। Yes. और ये बेसिकली मैं मजाक में बोल रहा था कि रिले लगा के दिए, तो बाहर से रिले लगा, ये काम के लिए हम लोग रिले लगवाते थे बाहर बिल्कुल से। बिल्कुल ठीक है सर। तो ये लगा के, तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है, इतनी- यूजफुल है, वो भी एट दिस प्राइस। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम बार बार जो भी फीचर्स के बारे में बात करें तो हमेशा माइंड में रखना कि प्राइस क्या है, किस प्राइस सेगमेंट में हम इस कार को परचेज कर रहे हैं। अच्छा रजत, जो सबसे पहले पूछना चाहिए था, अब लोग जो है वेट कर रहे होंगे, रेंज कितनी मिल रही है आपको? सर सरप्राइजिंगली 330 किलोमीटर्स की रेंज Claimed कंपनी है। क्लेम करती है, बट जो मुझे क्लेम मिल रही है रेंज वो है समवेयर अराउंड 270 टू 280, विच इज ओके, मतलब which क्लेम्ड is- which is far better. हाँ, क्लेम्ड से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं बहुत है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये तो जब हमने इसकी मीडिया ड्राइव पे गए चला के देखी थी, तो हमने देखा था कि इनफैक्ट जब आप इसको थोड़ा सा एक्सेलरेट करके भी चलाते हैं ना, पुश भी करते हैं, तब Yes. भी एकदम से रेंज नीचे नहीं आती है। बिल्कुल नहीं आती है, तो बिल्कुल इसके भी जो नहीं आती है। जो प्रिज्मेटिक सेल्स वगैरह इसमें जो यूज किए गए हैं वो Amazing. दे वर्क वेरी गुड, और उसमें आपकी रेंज जो है वो एकदम से नीचे नहीं मिलती, आपको ऑलमोस्ट क्लेम रेंज के नियर बाय मिल जाती है। हम लोग वहाँ पे रेंज टेस्ट नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम, लेकिन जिन लोगों ने रेंज टेस्ट किया था उन्होंने भी यही बताया था कि 280 290, और जब बिल्कुल ही इको पे और 50 की स्पीड पे चलाया तो वो 300 वो भी पहुंच गए थे। सर वैसे भी जो मैं इसको गाड़ी को चार्ज कर रहा हूँ वो मैं चार्ज करता हूँ जब गाड़ी मेरी 60-70 किलोमीटर तक रह जाती है, तो 20% 25% पे मैं इसको चार्जिंग पे लगा देता हूँ, तो 0 तक तो मैं इसको लेके भी नहीं आता। ठीक है, तो जो बट किलोमीटर सेल बैलेंसिंग का थोड़ा सा आप कंसेप्ट एक समझ लीजिएगा, सेल बैलेंसिंग थोड़ा सा Yes. कैसे होती है। और दूसरा फास्ट चार्जर का आपको एक अच्छा वो तो मिला हुआ है बोनस, बट स्लो चार्जिंग भी जरूरी है, जरूरी कीजिए। स्लो चार्जिंग भी 10 डेज में एक बार मैं अपने पावर प्लग पे घर पे करता हूं। लेते हैं। तो वो ये अगर आप ये मैनेज कर रहे हैं तो आप अपनी कार की जो बैटरी लाइफ है उसको एक अच्छे लेवल तक इंक्रीज करें, और वैसे भी फर्स्ट ओनर है, लाइफ टाइम बैटरी की वारंटी मिली हुई है, yes, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बिल्कुल, और मुझे नहीं लगता कि इस गाड़ी को लेने के बाद जल्दी से कोई इसको बेच करके जो है सर जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं है। ठीक है। तो बैटरी की जो लाइफ टाइम वारंटी वाली चीज, ये कितना बोल्ड और ब्रेव स्टेप है एमजी का। सर बहुत ही ज्यादा बड़ा स्टेप लिया है एमजी ने, और कस्टमर्स के लिए काफी इजी हो गया। फोर्स किया है दूसरे ब्रांड्स को भी कि आप भी आओ, अगर हिम्मत है ऐसी चीज लेकर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और शायद महिंद्रा ने आफ्टर एमजी के बाद जो इनकी नई गाड़ी आ रही है, मारुति ने अपनी ई विटारा में सेम वही चीज की है, उन्होंने अपने फर्स्ट स्टार्ट तो एमजी ने ही किया। हाँ, एमजी ने तो किया। एमजी ने अगर इतना बोल्ड स्टेप तो एक दिखाया है, रेवोल्यूशन मार्केट में लेके आए सर हैं। रेवोल्यूशन मार्केट में, प्लस एक कस्टमर के लिए थोड़ी सी जो आगे की टेंशन होती है कि 8 साल बाद अब मैं क्या करूंगा, हाँ। 8 साल तक मुझे इसकी कॉस्ट को चला के पूरा करना है, वो एक सरदर्दी खत्म कर दी एमजी ने। इससे ज्यादा रजत एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताऊं, बहुत लोगों के मेरे चैनल पे लोग आ चुके हैं जिनकी इतनी ज्यादा रनिंग है कि वो 3 साल 4 साल में ही अपनी वारंटी एग्जॉस्ट कर जाते हैं। एग्जॉस्ट कर जाते हैं। उनके लिए ये बहुत से, मुझे एक और चीज याद आई, जो फर्स्ट ओनर आए थे हमारे चैनल पे, उनका भी यही रीजन था कि वो ये नहीं चाहते थे कि 4 साल में जो बैटरी वारंटी है वो एग्जॉस्ट कर जाए। ऑफ कोर्स। तो अगर आपके किलोमीटर की कोई रेंज नहीं है और आपकी रनिंग ज्यादा है तो मेरे ख्याल से ये एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सर बस सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सी कुछ भी कोई भी कस्टमर हो उसके लिए तो एक फॉर्चून है खरीदना। हाँ। वो अगर 16-17 लाख रुपए की गाड़ी ले रहा है तो वो नहीं चाहेगा कि 4-5 साल में हाँ, वो गाड़ी बिल्कुल। डिब्बा हो जाए और घर रह जाए, या फिर उसको बैटरी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर एक अच्छी खासी कॉस्ट पे करनी उसको पड़े, एक ऐसी कंपनी चाहिए होगी जिसपे वो रिलाई कर रिलाई सकता कर है सके। कि कल को अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो यस एमजी इज देयर, एमजी विल हैंडल। अगर कुछ भी बैटरी का इश्यूज आता है तो अगर उन्होंने हमारा वो सॉर्ट कर दिया तो व्हाई डू वी हैव टू सेल द कार, राइट। तो हमारे को कुछ जरूरत ही नहीं है उसके लिए। ठीक है। तो रजत एक लास्ट क्वेश्चन पूछ के Sure. वीडियो को एंड करते हैं। एक Sure. लास्ट क्वेश्चन, हालांकि आपकी कार से रिलेवेंट नहीं है, बट BAAS जो इन्होंने स्कीम निकाली थी वो आपने क्यों नहीं कंसीडर किया लेने के टाइम पे, अपफ्रंट कॉस्ट क्यों पे करी, और आपको क्या लगता है कि BAAS जैसी जो सब्सक्रिप्शन है वो इंडिया जैसी कंट्री में जो है वो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं? देखिए बास का सिस्टम इंडिया में एमजी लेके आया है, कुछ लोगों के लिए वो एक्सेप्टेबल होगा, कुछ के लिए नहीं होगा। वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि एक 3,50,000 रुपीज की इसकी बैटरी
का कॉस्ट है। सो इन्होंने जो बास सिस्टम निकाला था बैटरी एज अ सर्विस, उसमें 4 कंपनीज थी जो आपको तो एक बैटरी तरह से एज अ आपकी रेंटल financer थी, हाँ। यस। तो उसमें क्या था कि जो उनके इंटरेस्ट रेट थे वो भी बहुत ज्यादा थे, प्लस अगर उसके साथ मैं जाता तो जो बैटरी कॉस्ट थी वो 3,50,000 की जो आज पड़ रही है मुझे, वो समवेयर अराउंड 8 साल के बाद मैं ईएमआई पे करता तो वो मुझे 5 लाख से ऊपर की पड़ती। गाड़ी की भी ईएमआई पे करना है, फिर मुझे बैटरी की भी ईएमआई पे करना है, तो 3.5 rather रुपए than- किलोमीटर आपको पे करना है, सब्सक्रिप्शन अलग से पे एब्सोल्युटली करना है। 3.5 किलोमीटर, और फिर 3.5 किलोमीटर मुझे पे करना है। कल को मुझे गाड़ी बाहर से चार्ज करनी पड़ती है आफ्टर 1 ईयर, जब इसकी फ्री कॉस्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद मुझे बाहर से भी 3.5 रुपए पड़ेगा। 1 रुपया आपको चार्जिंग कॉस्ट भी अलग से थी, 4.5 पड़ रही थी एक तो टोटल। घर का है सर। हाँ, अगर मुझे बाहर से चार्ज करनी पड़ती है तो वो फिर 3.5 रुपए, 3.5 वो तो पड़ेगा। 3.5 करके वो 6-7 रुपए पे पहुंच जाती, फिर मैं उसकी वजह से फिर आइस में पे कर डिफरेंस लेता। क्या रह जाता? यस, मुझे ऐसा लगा कि एक ही बार थोड़ा सा कॉस्ट इनको अपफ्रंट दे के बाकी गाड़ी का जो लोन है वो उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर लो, थोड़ा हैसल फ्री हो जाता है, इजी है। और फिर एक पीस ऑफ माइंड है कि अब ये पूरी गाड़ी मेरी है, अब इसमें Absolutely. मुझे और कुछ नहीं सर अब देना आप है। इसके बाद बेफिक्र हो गए कि अब आपको इसको सिर्फ चलाना है, आपने 3.5 किलोमीटर लाख इज नॉट दैट मच। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल। मेरे, क्योंकि जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है सबका यही कहना है कि हम लोग अपफ्रंट कॉस्ट दे करके कार को लेना ज्यादा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन जो है रजत से भी पूछा। सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी के काम की चीज नहीं है ये, जिनकी गाड़ी कम चलती है, जिसको लग्जरी सेगमेंट में जाना है ऐसे प्राइस पे, बजट नहीं है यहाँ पे, जिसका उतना भी बजट नहीं है, जिसका बजट ही 15-16 लाख है, बेशक एसेंस में टॉप मॉडल में ना जाके एक्सक्लूसिव या एक्साइट पे भी जा सकते हैं, उसके साथ भी वो जो बैस सिस्टम है वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जब गाड़ी चलनी ही नहीं है ज्यादा, राइट। या 200-400 किलोमीटर महीने की चलनी है, तो उनके लिए क्या प्रॉब्लम है, वो आराम से पे करते रहे। हाँ, और उनको एक जो है एक तरह से एक फैशन स्टेटमेंट उनके साथ लाइफ सर में ऑफ कोर्स वो जब ड्राइविंग प्लेजर उनको आएगा वो तो उसका तो Correct. कुछ अमाउंट है ही नहीं सर, करेक्ट। दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो अभी तक के एक्सपीरियंस में क्या रेट करेंगे अपनी कार को आउट ऑफ 10? सर आउट ऑफ 10 इज 9, अच्छा। और वो एक पॉइंट भी सिर्फ सस्पेंशन की वजह से है। हाँ, वो एक रेलेवेंट, मतलब वो है। वो मतलब यू कैन नॉट इग्नोर इट, हाँ, वो है है रहेगा, considerable बट point यस है। वो इतना भी स्टफ नहीं है, इतना स्टिफ नहीं है कि हाँ थोड़ी सी कल को जाके वो दिक्कत आ जाए, बट यस जितनी भी गाड़ी चल रही है वो बहुत इजी टू ड्राइव है, गाड़ी ड्राइविंग प्लेजर अच्छा है, इंटीरियर्स अच्छे हैं, सीट कंफर्ट अच्छा है, इंफोटेनमेंट सिस्टम, एवरीथिंग इज अप टू द मार्क, लाइट्स का बहुत Pro अच्छा अच्छा वो है। है, यस एवरीथिंग इज गुड। सो एक नंबर अगर मैं इसका माइनस करूंगा तो वो सिर्फ सस्पेंशन की वजह से, बस दैट्स और वो सिर्फ सस्पेंशन जो भी है ना, जो मैंने नोट किया, रजत में भी एग्री टू दैट, कि वो आप जब ड्राइव कर रहे हैं तो आपको इतना नहीं मिलेगा, रियर सीट में थोड़ा ज्यादा पता चलता है। ऑफ कोर्स ठीक है, यस। अगर मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैंने ये गाड़ी 16-17 लाख में आपको फील आता है 20-22-25 लाख मुझे आता है 25-30 लाख की गाड़ी चला रहा हूँ मैं, फील कर रहे हैं? फील कर रहा हूँ, और रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा है सर। अभी गाड़ी इतनी ज्यादा नहीं है रोड्स पे, हैं काफी ज्यादा लोगों ने अब आप जैसे लोग, कई लोग वेट कर रहे होंगे जिनको डिलीवरीज मिलनी है, अभी सर, पेंडिंग बिल्कुल, होंगी, बिल्कुल तो ठीक थोड़े है। टाइम में जो बुकिंग्स हुई हैं वो रोड पे दिखनी शुरू भी हो रोड पे जाएंगी। दिखनी शुरू होंगी। और एमजी के साथ साथ मैं इस चीज का कांग्रेचुलेशंस जेएसडब्ल्यू ग्रुप को भी दूंगा, जो इंडियन ब्रांड है। सो मुझे दिखता है कि जो उनकी लीडरशिप है वो रिस्क लेने के लिए रेडी है, बिल्कुल ठीक है उनको सर। अपनी इंडियन मार्केट का टेस्ट पता है, और एमजी के साथ में सपोर्ट में जेएसडब्ल्यू ग्रुप का एक बड़ा सपोर्ट आने के बाद अब एमजी आई थिंक वो अब आप देखिए साइबरस्टर जैसी गाड़ी भी जो है इंडिया में आने वाली है। बहुत अच्छी साइबरस्टर गाड़ी है। जैसी कार अगर इंडिया में आती है, एक स्पोर्ट्स कार टाइप की कार जो है, वो भी एक अच्छे रीजनेबल कॉस्ट पे वो लोग दे रहे हैं। बिल्कुल रीजनेबल मतलब वही 70-80 लाख है, बट स्पोर्ट्स कार के हिसाब से वो रीजनेबल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। और इन्होंने सबसे अच्छी चीज ये करी है कि जो भी इनकी लग्जरी कार सेगमेंट्स है उसका एक अलग से वो उसका अलग से उन्होंने सेलेक्ट करके जो लॉन्च कर रहे हैं वो पैन इंडिया, तो हाँ जी। बहुत अच्छा स्टेप है सर। वो भी एक अच्छा स्टेप है, बिकॉज आप अगर अपनी एक लग्जरी कार जो होल्डर्स हैं उनको एक अलग से ट्रीटमेंट दें, तो एब्सोल्युटली, वो भी उनके लिए एक प्रीमियम फील टोटली लेके आता है। टोटली एग्रीड। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो को हमें एंड करना पड़ रहा है, बिकॉज अभी बातें और भी थी हमारे और रजत के साथ करने वाली, लेकिन बिकॉज ऑफ दी टाइम क्रंच थोड़ा सा अंधेरा भी हो रहा है। यहाँ वीडियो को एंड करते हैं। आई होप हमने सारे पॉइंट्स जो है रजत कवर कर लिए हैं। यस जो भी है, अगर कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, आपको लगता है कि कवर नहीं हुए हैं, या फिर मैं एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा रजत को, जब आप 10,000 15,000 चला ले, बिल्कुल, तो फिर उसके बाद हम उसके उस पर्सपेक्टिव से मिलेंगे कि जरूर। आप बताओ रजत, आप 15,000 चलाने के बाद अब कैसी फील है? ठीक है, फॉर श्योर। तो मिलते हैं फिर से एक बार जब आप Thank you so 10-15,000 much, किलोमीटर चला लेंगे। थैंक यू सो मच। नाइस टू हैव यू हियर। सेम है, प्लेजर ऑल माइन। थैंक यू सो मच। और आपको भी अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, कुछ डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं विंडसर से रिलेटेड या किसी भी ईवी कार से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा उन सब क्वेश्चंस को पिक करने की और आंसर करने की। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।